दोस्तों मुझे लगा ही था कि सोनी टीवी कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर लेके आएगा। जैसा कि आपको पता है और मैंने अपने कई पिछले वीडियो में आपको ये अपडेट भी दिया है कि पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल और इंडियन आइडल सीजन 12 के बाकी फाइनलिस्ट द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अब कुछ गड़बड़ी निकल कर आ रही है द कपिल शर्मा शो से, जिसमें कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि पवनदीप और अरुणिता के कुछ मजेदार सीन्स में कुछ गड़बड़ी होगी या फिर उनके सीन्स काटे जाएंगे। क्या है वो पॉइंट, चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम अपने चैनल के एक छोटे से माइलस्टोन के काफी करीब है, सो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज इंस्टा में भी जरूर फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है पवनदीप अरुणिता के साथ द कपिल शर्मा शो में सबसे बुरा। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, इनफैक्ट मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको अपडेट भी दिया है कि द कपिल शर्मा शो में पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, दानिश, एसएमपी, साइली और निहाल आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं द कपिल शर्मा शो और सोनी टीवी, और वो बड़ा ट्विस्ट है नेहा कक्कर और टोनी कक्कर का उसी सेम एपिसोड में आना। जैसा कि आपको पता है कि नेहा कक्कर बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और कहीं ना कहीं हमारा पहला पॉइंट यही है कि अगर नेहा और टोनी कक्कर उस एपिसोड में आएंगे तो जो वो शो है वो पवनदीप, अरुणिता और इंडियन आइडल सीजन 12 के बाकी फाइनलिस्ट के इर्द गिर्द नहीं बल्कि नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के इर्द गिर्द घूमेगा। और यही चीज कहीं ना कहीं जो अनुदीप के फैंस है, जो इंडियन आइडल सीजन 12 के बाकी फाइनलिस्ट के फैन है, उनको चिंता में डाल रही है। क्योंकि ऐसा कि हम सभी को पता है कि नेहा कक्कर कितनी बड़ी पर्सनालिटी है, और अगर नेहा कक्कर इस शो में आएगी तो डेफिनेटली इस शो का जो मैक्सिमम सवाल होगा, जो जितने मजेदार सवाल होंगे, वो सारे के सारे नेहा कक्कर और टोनी कक्कर से रिलेटेड होंगे, या मैक्सिमम सवाल नेहा कक्कर और टोनी कक्कर से रिलेटेड होंगे। हालांकि दोस्तों ऑर्मेक्स मीडिया के रेटिंग के हिसाब से अभी पवनदीप और अरुणिता ही ट्रेंडिंग कपल है और ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि नेहा कक्कर कितना बड़ा नाम है और वो इंडस्ट्री में कितने समय से काम कर रही है। इनफैक्ट नेहा कक्कर इंडस्ट्री में एक सुपरहिट सिंगर है। तो ऐसे में दोस्तों हम सभी को पता है कि ये शो किसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। हालांकि जो मैक्सिमम टीआरपी है वो तो पवनदीप और अरुणिता ही लेके आएंगे, लेकिन इस शो से रिलेटेड जो मजेदार सवाल होंगे, जो फनी हिस्से होंगे, वो कहीं ना कहीं नेहा और टोनी से ही ज्यादातर रिलेटेड होंगे। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं, और डेफिनेटली जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा सीरियस पॉइंट है। इस दूसरे पॉइंट को मैं सीरियस पॉइंट इसीलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं यहां पर केबीसी वाला सीन ना हो जाए, यानी पूरा का पूरा जो शो है, पूरा का पूरा जो शो का मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम ड्यूरेशन है, वो कहीं नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के साथ टेलीकास्ट ना हो और लास्ट में सिर्फ 15-20 मिनट के लिए पवनदीप, अरुणिता या इंडियन आइडल सीजन 12 के बाकी फाइनलिस्ट को बुलाया जाए, या शुरू में 10 या 15 मिनट के लिए। क्योंकि हमने केबीसी में देखा है कि किस तरीके से सोनी टीवी ने, केबीसी ने हाइप क्रिएट किया था कि इंडियन आइडल सीजन 12 के बाकी फाइनलिस्ट आने वाले हैं, और जिस तरीके से सोनी टीवी लाइव सेशन कर रहा था अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के थ्रू, या जिस तरीके से प्रोमो रिलीज कर रहा था, बहुत सारे लोगों को यह भरोसा हो गया था कि अमिताभ बच्चन के पास वाले हॉट सीट पर पवनदीप, अरुणिता या फिर इंडियन आइडल सीजन 12 के बाकी फाइनलिस्ट बैठेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो हाइप क्रिएट किया गया, एक तरह का फेक हाइप क्रिएट किया गया था, और पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो फराह खान और दीपिका पादुकोण के साथ टेलीकास्ट हुआ था। तो यहां पर लोगों को यह भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो टेलीकास्ट हो नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के साथ, और लास्ट में 15-20 मिनट के लिए या शुरू में 10 या 15 मिनट के लिए पवनदीप, अरुणिता और बाकी फाइनलिस्ट को बुलाया जाए। तो डेफिनेटली ये भी एक चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि सोनी टीवी अब और कौन कौन से ट्विस्ट दिखाता है और किस तरीके के प्रोमो को रिलीज करता है। खैर दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक शो पूरी तरीके से टेलीकास्ट ना हो तब तक हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उम्मीदें कर लेते हैं कि हमें पूरे शो के दौरान पवनदीप, अरुणिता और इंडियन आइडल सीजन 12 के बाकी फाइनलिस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, जिससे बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप पूरी उम्मीद लगा के ना बैठे। हो सकता है कि पूरे के पूरे शो में पवनदीप, अरुणिता, इंडियन आइडल सीजन 12 के बाकी फाइनलिस्ट नेहा कक्कर और टोनी कक्कर दिखे, लेकिन यह भी हो सकता है कि उनको एक स्पेशल ड्यूरेशन के लिए बुलाया जाए, या तो अंतिम में या शुरू में। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। दैट्स वाई आप ज्यादा उम्मीद लगा के ना बैठे। हालांकि जब एपिसोड टेलीकास्ट होगा तभी ही इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल पाएगी, वरना हो सकता है केबीसी वाला सीन हो जाए, शुरू के 3-4 मिनट ही आपको फाइनलिस्ट देखने को मिले और उसके बाद पूरा का पूरा शो किसी और स्टार कास्ट के साथ परफॉर्म हो या टेलीकास्ट हो। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीदें तो नहीं लगानी चाहिए। हालांकि देखना अब यह है कि सोनी टीवी इसमें क्या करता है। उन्होंने केबीसी के वक्त लोगों की नाराजगी झेली हुई है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा शो इंडियन आइडल सीजन 12 के फाइनलिस्ट और नेहा, टोनी के साथ टेलीकास्ट होंगे।
खैर क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, अब एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद ही ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि बड़े अच्छे लगते हैं 2 जिसमें संगीत सेरेमनी में पवनदीप और अरुणिता आने वाले हैं, वो शो टेलीकास्ट होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप वो शो देख रहे हो, बहुत ही मजा आने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूं। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।